कृत्या प्रकट हो गई। अग्नि की पत्नी कृत्या जैसे ही कृत्या जो है अम्बरीश को जलाने के लिए आगे बढ़ी, अम्बरीश को चुपचाप खड़े रहे, लेकिन भगवान कहाँ खड़े रहने वाले हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो अहम भक्त पराह, मैं भक्तों के पराधीन हूँ और हमेशा भक्त के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को वहां भेज दिया जी। सुदर्शन चक्र को जैसे सुदर्शन चक्र गया और कृत्या जो है वहीं जल करके भस्म हो गई। दुर्वासा जी कहते हैं अरे ये अम्बरीश तो जादू जानता है, चमत्कार करता है, तंत्र मंत्र जानता है, अग्नि को बुझा दिया। दूसरी जटा को खाड़ने ही वाले थे, भगवान का सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी के पीछे सर करता हुआ दुर्वासा जी को मारने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र लग गया जी। दुर्वासा जी धोती उठा करके भागे। हाँ, सुदर्शन चक्र के डर के मारे सुदर्शन चक्र की गरम गरम लपटे जो है दुर्वासा जी के जब शरीर पर पड़ी, दुर्वासा जी सोचने लगे अब मैं मर जाऊंगा। तो दुर्वासा शरणन्याता, भगवान दुर्वासा जी जो है भगवान भोलेनाथ के शरण में गए। भगवान भोलेनाथ के शरण में गए दुर्वासा जी। सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे लगा हुआ है, सर 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 करता हुआ, आग जो है निकालता हुआ। ऐसा लग रहा है मानो आज दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र जो है वो जला ही देगा। ऐसी दृष्टि वहां पर बनी हुई है, ऐसा दृश्य बना हुआ है। दुर्वासा जी आज भोले शंकर भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं जो वैष्णव का जो अपमान करते हैं, भक्त का जो अपमान करता है उसका साथ मैं भी नहीं देता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दुर्वासा जी कहते हैं हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी कहते हैं भोलेनाथ मैं तो आपका अंशावतार हूँ, मैं तो आपका ही अंश हूँ। भोलेनाथ कहते हैं नहीं भैया ये सुदर्शन जो है मेरे कहने पर नहीं रहने वाला है। दुर्वासा जी कह रहे हैं प्रभु इस सुदर्शन को रोको, मुझे जलाने वाला है। भोलेनाथ कहते हैं मेरे से सुदर्शन रुकने वाला नहीं है। तो सुदर्शन को कौन रोकेगा? अरे जिसका सुदर्शन है उसके पास जाओ। दुर्वासा जी चले गए हैं कहाँ? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम जाकर के भगवान विष्णु जी को कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम प्रभु पाहिमाम शरणागत। हे प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ। हे श्री हरि भगवान अपने चक्र को रोको, सुदर्शन चक्र को रोक दो, मैं जल करके मर जाऊंगा। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र मेरे कहने पर रुकने वाला नहीं है, मेरे कहने पर सुदर्शन रुकने वाला नहीं है। दुर्वासा जी कहते हैं सुदर्शन तो आपका है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। दुर्वासा जी जिस भक्त को तुमने जलाने का प्रयास किया यह सुदर्शन जो है उसी भक्त के कहने पर रुकने वाला है, मेरे कहने पर रुकने वाला नहीं है। दुर्वासा जी दौड़े हैं, जहां पर अम्बरीश खड़े हैं वहीं जाकर के धड़ाम से गिरते हैं। अम्बरीश दुर्वासा जी को उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं अम्बरीश पहले सुदर्शन को रोको भैया, सुदर्शन को रोको। तो जो सुदर्शन जो है शिव जी के कहने पर नहीं रुका, ब्रह्मा जी के कहने पर नहीं रुका, इंद्रदेव जी के कहने पर नहीं रुका, विष्णु भगवान के कहने पर नहीं रुका, वही सुदर्शन आज अम्बरीश के कहने पर रुक जाता है। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। वहीं पर भगवान सुदर्शन चक्रधारी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और वह सुदर्शन जो है भगवान की उंगली में जा जाके रुक जाता है। प्रेम से बोलो चक्रधारी भगवान की। भगवान देख करके मुस्कुराते हैं। दुर्वासा तो कांप रहे हैं ना, ऐसा सा कांप रहे।
भगवान इशारों से कहते हैं क्यों आया मजा, मेरे भक्त को छेड़ने पर आया मजा। तो दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए, मैं आप और भक्त के बीच में जो प्रेम होता है ना उसको समझ नहीं पाया था प्रभु, कि आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। देखो भगवान किसके अधीन है जी, अपने भक्त के अधीन है। भक्त जब चाहे तब भगवान को बुला सकता है। भगवान को बुलाने के लिए हमारे अंदर प्रेम होनी चाहिए। भगवान के प्रेम के वशीभूत हैं, भगवान से प्रेम को पसंद करते हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। उसी प्रेम में पढ़ करके भगवान दुर्योधन घर के जो मेवा मिष्ठान है उनको त्याग दिए थे और विदुर घर जाकर के सब्जी का पान किए थे, सब्जी को खाए। भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो आज जो है भगवान कहते हैं क्यों मजा आया, मेरे और भक्त के बीच में कभी पड़ना मत। एक दिन भक्त ने पूछा भगवान से, हे प्रभु रात का समय होता है, राधे राधे, कुछ आवाज ही नहीं आया आप लोगों से, ऐसा जोर से चिल्लाइए। 2 घंटे के बाद भगवान ठाकुर जी का यहाँ प्राकट के दिवस मनाया जाएगा। अभी 2 घंटा और कथा श्रवण करना पड़ेगा। तुरंत भगवान थोड़ी मिलेंगे, छठी काके पानी तुरंत थोड़ी मिलेंगे भाई, थोड़ा इंतजार करने लग सकते हैं, 9 महीना इंतजार करने लग सकते हैं। तब जा करके छठी काके पानी सोच लाड़ू तिली लाड़ू लाड़ू खाए बन मिली, भगवान के बधाई की गाय बन मिली, नाचे बन मिली, तुरंत थोड़ी मिल जाएगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है, भगवान आज वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अमरीश को आशीर्वाद देकर के कहते हैं जाओ अमरीश तुम्हारी मुक्ति जो है इसी जन्म में हो गई, इसी जन्म में हो गई। और भगवान वहां को आशीर्वाद देते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं हे प्रभु रात का समय में आपके भक्तगण रात को बिस्तर लगा करके मंदिर को बंद करके जाते हैं। प्रभु रात में तो कम से कम सो जाया करो, बैठ जाया करो, रात में भी खड़े रहते हो, क्यों ऐसा करते हो प्रभु? रात में तो कम से कम विश्राम कर लिया करो। तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूँ दुर्वासा जी, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। रात के समय भी खड़े रहता हूँ, इसलिए खड़ा रहता हूँ ना जाने मेरे भक्त को किस समय मेरी जरूरत पड़ जाए और खड़े होने का समय भी व्यतीत ना हो, इसलिए मैं रात को भी खड़े रहता हूँ, रात को भी खड़े रहता हूँ। प्रेम से बोलो श्री हरि भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
राधे बोल श्याम